बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ए की पावर एल डिवाइडेड बाई ए की पावर एम मल्टीप्लाई, और इंडेक्स में 3 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 ए एम डिवाइडेड बाई ए एन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ए एन डिवाइडेड बाई ए एल। ठीक है, सो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई के लिए बेटा हम यहाँ पर देखें कि जो डिवीजन में हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं तीनों वैल्यू के वो ए की फॉर्म में है। ठीक है, ए की पावर में है और ऊपर जो है वो भी ए की पावर में है। सो हम क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं उनको ऊपर ले जाएंगे, सो उनकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, सो हम क्वेश्चन राइट करते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं। यहाँ पर आपके पास बेटा ए एल है, हम यहाँ पे राइट करेंगे ए की पावर एल डॉट ए एम को जब हम ऊपर ले जाएंगे, एम यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस एम, इस तरह से। ठीक है, और ये जो इसकी पावर है इसको हम अभी एज इट इज़ राइट कर लेते हैं स्क्वायर रूट को। यहाँ पे इंडेक्स में वैल्यू है 3। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू को भी हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट की है 3। यहाँ पर देखें ए की पावर है एम, ये वाली डिवीजन वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, एन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ए की पावर माइनस एन हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई थर्ड टर्म्स को राइट करेंगे हम। यहाँ पर इंडेक्स में 3 है, ए एन है ऊपर, वो एज इट इज़ आ जाएगा, डॉट ए एल है उसको ऊपर लेके जाएं तो एल हो जाएगा माइनस का, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए की पावर माइनस एल। ठीक है, अब देखें बेटा इसको हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट में इंडेक्स में 3, ये जो आपकी अंदर वाली वैल्यू है उसमें देखें बेस सेम है, हम उसकी पावर को ऐड कर लेंगे। हम राइट करेंगे ए एल माइनस एम, पावर प्लस हो जाएगी, यहाँ पर प्लस होता है लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू भी हम ऐसे ही राइट करेंगे ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, बेस सेम थी, हमने एक बार राइट की, पावर्स को ऐड कर लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई ये 3 इंडेक्स में, यहाँ पे देखें ए एन, इसकी पावर माइनस एल है, सो उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस एल। ठीक है, अब देखें बेटा हम क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स है, ठीक है, स्क्वायर रूट में 1/3 दिया गया है। ठीक है, अगर आपके पास जस्ट स्क्वायर रूट होना इस तरह तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लिखा गया हो सो वो हम 1 इस तरह से राइट कर लेते हैं 3। ठीक है, सो अब इसकी जो वैल्यू है अगर हम वो पावर की फॉर्म में लगाएं तो वो 1/3 होगी। सो हम वो वैल्यू इसकी लगा लेंगे ए एल माइनस एम की पावर 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई इस वैल्यू में भी हम ऐसे राइट करेंगे ए एम माइनस एन, एंड इसकी पावर भी आ जाएगी 1/3। मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू में भी ऐसे ही हम राइट करेंगे ए एन माइनस एल, पावर इसकी आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब बेटा देखें ये जो पावर है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, एल माइनस एम मल्टीप्लाई 1/3 होगा, सो एल माइनस एम डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। हम इस वैल्यू को इस तरह से राइट कर लेंगे ए एल माइनस एम डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई ए एम माइनस एन डिवाइडेड बाई 3। क्यों? क्योंकि एम माइनस 1 जब 1/3 के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा ना, देखें ये इस तरह से होगा, एम माइनस एन मल्टीप्लाई 1/3। जब ये इस तरह से होगा एम माइनस एन जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एम माइनस एन डिवाइडेड बाई 3, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हमने राइट कर लिया है। मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू को भी हम ऐसे ही राइट कर लेंगे ए एन माइनस एल डिवाइडेड बाई 3। अब देखें बेटा यहाँ पर फिर इन सब की बेस सेम है, हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए, अब पावर्स जब हम ऐड करेंगे सो हम राइट करेंगे एल माइनस एम डिवाइडेड बाई 3 प्लस सेकंड है हमारे पास एम माइनस एन डिवाइडेड बाई 3 प्लस एन माइनस एल डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से। ठीक है, अब बेटा देखें ये पावर्स में आपको नज़र आ रहा है तीनों के नीचे जो है वो डिनोमिनेटर सेम है जो कि 3 है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सो एलसीएम जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 3।
यहाँ से देखिए बेटा, ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में सेम है, सो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इस वैल्यू का 3। तीनों के नीचे 3 था, सो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ राइट हो जाएंगी। एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा, ये प्लस का एल माइनस के एल से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस के एन से, और ये प्लस एम माइनस एम से। ठीक है, सो ऊपर देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 डिवाइडेड बाय 3, और 0 के डिवीजन में कुछ भी हो तो आंसर होता है 0। ठीक है, अब ए की पावर हमारे पास आ गई है 0, इट्स मीन यहाँ पे हम राइट कर देंगे 1। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो सो वो इक्वल होता है 1 की। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 1 राइट कर दिया। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास ए एल डिवाइडेड बाई ए एम स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई ए एम डिवाइडेड बाई ए एन, और इंडेक्स में 3, ए एन डिवाइडेड बाई ए एल, और इंडेक्स में था हमारे पास 3। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने देखा कि बेस सेम है इनकी, सो हम जो डिनोमिनेटर्स में थी, ठीक है, वैल्यू उनको ऊपर ले गए। ठीक है, और उनका जो पावर थी वो माइनस में हो गई, सो हमने यहाँ पे राइट कर लिया ए एल डॉट ए माइनस एम, फिर इनको माइनस में जैसे राइट कर लिया, तीनों को हमने ऐसे ही राइट कर लिया। ठीक है, अब बेस सेम थी, हमने क्या किया, बेस को एक बार राइट किया और पावर को हमने ऐड कर लिया, तो ये इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो इंडेक्स में 3 का था उसको 1/3 की फॉर्म में राइट कर दिया, क्योंकि हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट अगर जस्ट अकेला दिया गया उसकी वैल्यू 1/2 है, लेकिन अगर इंडेक्स में कोई वैल्यू हो तो उसका मतलब है 1 ओवर में वो वाली जो वैल्यू है वो आ जाती है। यहाँ पे 3 था तो ओवर में फिर हमारे पास 3 आ गया, हमने 1/3 राइट कर लिया। अब ये जो आपके पास इसकी पावर थी, ठीक है, एक्सपोनेंट इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, सो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, डिवीजन में 3 आ गया। अब हमने देखा कि बेस सेम थी, हमने इनकी पावर्स को फिर ऐड कर लिया। ठीक है, एक को एक बार ऐड किया और पावर्स को हमने ऐड कर लिया। यहाँ से हमने देखा डिनोमिनेटर में 3 था, हमने उसका एलसीएम लिया, 3 आ गया, और ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। ठीक है, यहाँ से इन सारी वैल्यूज़ की कटिंग होगी, सो आंसर आ गया हमारे पास 0। सो 0/3 जब आया तो 0 की डिवीजन में कुछ भी हो तो वो 0 होता है। ठीक है, तो जैसे ए की पावर 0 हुई सो उसकी वैल्यू हमने 1 राइट कर दी, क्योंकि कोई भी नंबर्स अगर उसकी पावर 0 हो सो वो 1 के इक्वल होता है।